किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 22वां बाब। मशवराए कत्ल। अबीद फ़तीर जो फसा कहलाती है नज़दीक आई और सरदार काहिन और फ़क़ी मौका की तलाश में थे कि उसे किस तरह कत्ल करें, क्योंकि अवाम से डरते थे। यहूदा की खयानत। तब शैतान यहूदा उर्फ अस्कर यूती में समाया, जो उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और लश्करी सरदारों से मशवरा किया कि उसे किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपया देने का इकरार किया। उसने भी अहद किया और मौका ढूंढने लगा कि बग़ैर हंगामा के उसे उनके हवाले कर दे। आखिरी खाना। और ईद फ़तीर आई, जिसमें फसा ज़बा करना वाजिब था। उसने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि तुम जाओ और हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो नेमत खाना कहाँ है जिसमें अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयार करो। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। और जब वक्त हो गया तो वो रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मुहस्सनीन कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना बनो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानंद और सरदार खिदमत करने वाले की मानंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की अदालत करो। पतरस के इनकार की नबूवत। फिर खुदावंद ने कहा, शमाउन, देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे
تو अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ए खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। पर उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 मर्तबा मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी रही थी? उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चौगा बेचकर खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा कि देख है खुदावन, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बस बस। जैतून के बाग में जानकनी। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तखमीनन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। फिर वो बहालत जानकनी और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानिंद होकर ज़मीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम की वजह से सोते पाया, और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक हुजूम आया और उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था, और वो यीशु के पास आया कि उसे चूमे। तब यीशु ने उससे कहा कि ए यहूदा, क्या तू इब्ने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ए खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा कि इतना ही काफ़ी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा कि क्या तुम मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। पतरस का इनकार। फिर उसे गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सेहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा कि ये भी उसके साथ था, मगर उसने इनकार करके कहा कि बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी ही देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा कि तू भी उन्हीं में से है, मगर पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा कि बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो कह ही रहा था, मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई
जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। अदालत आलिया के सामने। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसे ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कहीं। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फ़की जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा कि अगर तू अल-मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे, मगर अब से इब्ने इंसान खुदाए कादिर के दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा कि तुम खुद ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। आमीन।